तो एक खबर मुंबई से। मुंबई में बिन मौसम बरसात की दस्तक के बाद बीएमसी ने जर्जर इमारतों को खाली करने का फरमान जारी कर दिया है। हालांकि इस फरमान की आड़ में बीएमसी ने उन इमारतों को भी नोटिस थमा दिया जो इमारतें बेहतर हालत में हैं। ऐसा मुंबई के शफी मेंशन इमारत के लोगों का कहना है। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी ने उन लोगों से बातचीत की है, रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मुंबई के इरला इलाके में है, इरला मार्केट में है जो सांता क्रूज इलाके में है। आप देखिए कि बीएमसी ने जो है हर साल जो है बारिश से पहले जो है जो इमारतें खस्ता हाल रहती हैं उनको नोटिस जारी करती है। लेकिन इस खस्ता हाल इमारत और नोटिस जारी किए जाने के पीछे एक खेल भी खेला जाता है बीएमसी के ज़रिए कि जो बेहतर इमारतें होती हैं उन इमारतों के टेनेंट को भी जो है बाहर निकालने के लिए बीएमसी तैयार रहती है। तो कुछ ऐसा ही इस बिल्डिंग के शफी मेंशन नाम है इस बिल्डिंग का, और इस बिल्डिंग के लोगों के साथ भी यही हुआ है, जिसके बाद ये जो टेनेंट है ये बीएमसी के विरोध में उतर आए हैं कि भाई अगर हमारी बिल्डिंग सही है, बेहतर है, तो बीएमसी को आखिर ज़रूरत क्या पड़ी कि हमारी बिल्डिंग के या हमसे जो है बिल्डिंग छीनने की या हमारे घर हमसे खाली करने की। हमारे साथ ये इस बिल्डिंग के शफी मेंशन के ही टेनेंट मौजूद है, रहवासी। इशू क्या है, दिक्कत क्या है कि आप लोगों को ऐसा करना पड़ा? देखिए, ये बिल्डिंग की आप देखो सिचुएशन और कंडीशन इतना मजबूत है कि 3 माले की इमारत है और इतना मजबूत है कि पूछो मत। और यहीं पे आगे बीएमसी का ऑफिस है, उसके बाजू में शॉपर्स पॉइंट करके एक शॉपिंग मॉल है, उसके बाजू में आप देखेंगे इतना बिल्डिंग का हालत खराब है, लेकिन वहाँ नोटिस देने के लिए टाइम नहीं है। तो मतलब आपको क्या बीएमसी ने नोटिस दिया है कि बिल्डिंग आपकी खराब हालत में हो? बीएमसी ने पहला नोटिस भी दिया था, हमने उसका जवाब भी दिया है, हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट आया है, प्लस आपको मैं अभी विजेटीआई का रिपोर्ट देता हूँ। आपकी रिपोर्ट कहाँ है विजेटीआई की? तो ये देखिए, ये सारे लोग जो है इसी बिल्डिंग के लोग हैं। हमारे साथ जो बैठे, क्या दिक्कत क्या है आपको, क्या परेशानियाँ पड़ी? बिल्डिंग तो उस कंडीशन में है नहीं जिस कंडीशन में लोग बता रहे हैं। बिल्डिंग तो बहुत अच्छी कंडीशन में, और हमारे को जो नोटिस आई थी उसके अगेंस्ट में हमने ऑडिट भी कराया, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट भी कराया, जिससे हमारी बिल्डिंग फिट और फाइन है, जिसमें कोई वो है नहीं। देखो ये मतलब बीएमसी क्यों इस बात को लेकर आमादा है कि खस्ता हाल हो गई है आपकी बिल्डिंग, निकलो भागो? नहीं, ऊपर से प्रेशर है या क्या चल रहा है? ऊपर से मतलब क्या दिक्कत, बिल्डर की लैंडलॉर्ड की तरफ से होगा, कुछ पता नहीं क्या चल रहा है। अब हम लोग को तो कोई सामने आता नहीं। रीडेवलप के लिए तो हम भी तैयार है, अगर खुल के हमारे सामने आके बात करें तो हम रीडेवलपमेंट के लिए तो तैयार है। हम कहाँ इनकार करें उस चीज। आप रिपोर्ट की बात कर रहे थे कि आपकी बिल्डिंग बेहतर है, वो रिपोर्ट बताइए कहाँ है जिसमें ये कहा है कि बिल्डिंग बेहतर है? विजेटीआई का रिपोर्ट है, स्ट्रक्चरल ऑडिट हो चुका है, बार बार हम लोग ने ऑडिट रिपोर्ट निकाला है कि बिल्डिंग की कंडीशन और पोजीशन बहुत ही मजबूत है। ऐसा नहीं कि खाली मुंह से ओरली बोल रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया बीएमसी ऑफिस है, उसके थोड़े ही दूर में, ये तो बहुत दूर है, उसके बाजू में जो बिल्डिंग है वो इतना कमजोर हो चुका है कि ऐसा लगता है अभी गिर जाएगा, लेकिन वो प्राइम नहीं है ना, ये प्राइम प्रॉपर्टी है। भरत भाई, वजह क्या है, क्या बीएमसी को आखिर इतनी क्या आपकी फिक्र हो गई है? बीएमसी को फिक्र नहीं है, ये जो लालची बिल्डर लोग हैं ना उनको फिक्र है। बिल्डरों को लगता है कि भाई इनको खाली कर दो और 100 रुपए का माल 4 आने में इनको भगा दो। तो ये आप देखिए, ये रिपोर्ट भी है इसी बिल्डिंग की, और ये एक अच्छे इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट है विजेटीआई की, जिसमें इस बिल्डिंग के बारे में कहा गया फिट है, बेहतर है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बीएमसी को ये रिपोर्ट नहीं दिखाई दे रही, लोगों को दिखाई दे रही है विजेटीआई की ये रिपोर्ट जो है, जिसमें साफ शब्दों में है कि बिल्डिंग जो है बेहतर है। बावजूद इसके जो है बीएमसी इसे जो है धोखादायक यानी खस्ता हाल घोषित करने पर तुली हुई है। वजह क्या है भरत भाई, वजह क्या है? आप बताइए वजह क्या है कि बीएमसी को जो है इस बेहतर इमारत में भी जो है खस्ता हाल इमारत नज़र आ रही, जबकि पूरे बम्बई में हज़ारों इमारतें खस्ता हाल वो अभी तक खाली नहीं करा पाई? सर, वजह ये है कि ये बिल्डिंग का आप लोकेशन देखिए, इसका जो लोकेशन है ना, ये बिल्डिंग सबसे बेस्ट यहाँ के लोकेशन में आती है। और दूसरी बात ये है कि ये बिल्डिंग आप चाहे तो आप कैमरा ऊपर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि बिल्डिंग कहीं से भी खस्ता हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी इसको डाइफ्लेटेड घोषित किया गया है, जो गलत है। अभी आपके यहाँ के जो आपने कहीं इसकी शिकायत वगैरह की, आपके यहाँ के विधायक वगैरह उन सबसे कोई बातचीत हुई? जो विधायक जी से पहले हमने बात किया था, जब चुनाव का समय था तभी वो आए थे, उन्होंने बोला था कोई भी सिचुएशन में मैं आपके साथ हूँ, और बेशक वो हमारे साथ हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि आमदार पराग अलोनी जी 3 बार चुन के आए हैं, तो उनका सहयोग हमेशा रहा है। लेकिन अभी तक उनके कान में बात नहीं गया है। और मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, जो अभी बिल्डरों के खिलाफ ऑलरेडी एक मुहिम चालू हुई है,
बोरीवली के किसी आमदार ने उनके खिलाफ संजय उपाध्याय जी ने भी वो विषय लिया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है, तो जरूर हम लोगों की जो मांग है वो उनके कान तक पहुंचे। इसके लिए हमने ये प्रदर्शन किया है ताकि लोगों को मालूम पड़े कि बिल्डर किस तरीके से कुछ चालबाजी करके इसको खस्ता बताकर बिल्डिंग को नस्तो नाबूद करना चाहती है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि इसमें बुजुर्ग लोग रहते हैं, महिलाएं जो नीचे उतर के भी कुल कितने भरत भाई, कुल कितने टेनेंट है यहाँ पे? वो आप ये कुल कितने टेनेंट है? यहाँ पे 24 टेनेंट है और शॉप की और शॉप से नीचे। तो अब जब ये बीएमसी ने ये जो है फंडा, ये जो हथकंडा अपनाया है, तो इससे तो सबको दिक्कतें पेश आएंगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सबको पेश आएगी। हमारे अलावा भी और बाजू की 2 बिल्डिंग है, उसका भी यही हालत है और उनको भी बार बार, लेकिन हमको ज़्यादा हरेसमेंट किया जा रहा है और उनके हमारे साथ उनको भी हरेसमेंट किया जा रहा है इस चीज़ के लिए, बार बार नोटिस देने के लिए। अब हम लोग से ये सरकार से गुजारिश है कि भाई हमारे लिए, हमारे को जो हमारा हक बनता है, हमको हमारे हिसाब से जो भी बिल्डर आता है हम उसके लिए डेवलपमेंट के लिए तैयार है, लेकिन हमसे कायदे से बात करके हमारे सामने तो आए खुल के, ऐसा पीठ पीछे करके कोई मतलब थोड़ी है हम लोगों को हरेसमेंट करने का। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये है इरला मार्केट में जो शफी मेंशन के लोग हैं जिनकी बातें आपने सुनी। आपको मैं बता दूं कि हमेशा जो है बीएमसी, बिल्डर और लैंडलॉर्ड के इस कॉकटेल वाले रिश्ते को लेकर हमेशा से सवालात उठते रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से जो है इस संबंध को जो है जायज़ नहीं करार दिया जा सकता। बावजूद इसके बीएमसी की मनमानी, खासकर जो टेनेंट है उनके साथ जारी रहती है, जबकि जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड को दिक्कत नहीं होती, क्योंकि लैंडलॉर्ड और बीएमसी के गठजोड़ की वजह से उसका खमियाजा जो टेनेंट है वो भुगतते हैं। यही वजह है कि एक अच्छी खासी इमारत को जो है खस्ता हाल करार देने पर बीएमसी तुली हुई है। कैमरामैन नितिन